नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पीपीएमईटी 2022 बीएफयूएचएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। पंजाब स्टेट के सभी गवर्नमेंट और सभी प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उसी के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो दोस्तों, इसका प्रोस्पेक्ट वो जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे कि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि काफ़ी कम समय दिया गया है आपको, और इस इतने कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन भी किस तरीके से करें उसके बारे में भी आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। और बाकी आपकी जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आपके यहाँ पे 21/6/2022 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट दी गई है 30/6/2022। मतलब कि इतना कम समय दिया गया है जिसमें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। अगर फीस की बात की जाए तो 3450 रुपये सभी कैटेगरीज़ के लिए हैं, और एससी कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस रखी है 1770 रुपये। इसमें 18% जीएसटी भी आपका इंक्लूड किया गया है। तो जो 3540 और 1770 ये आपकी फ़ीस है यहाँ पे रहने वाली है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए आपके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड है वो 5/7/2022 को आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट है 10/7/2022। 10/7/2022 को आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके पास में बहुत ही कम समय है, कम ही नहीं बहुत कम समय बचा है, और इतने कम समय में आपको अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित करना है। साथ ही इनका जो क्वालिफाइंग स्कोर क्राइटेरिया वो भी आपको क्रॉस करना है, तो ही आप अपना जो इनमें सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 12/7/2022 को आपका रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपका 13 जुलाई 2022 से लेकर 18 जुलाई 2022 तक जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी, उसके लिए आप अपनी जो कॉलेज चॉइस है वो आप फिल कर पाएंगे फर्स्ट राउंड के लिए। जो फर्स्ट राउंड के लिए आपको जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी 22/7/2022 को आपकी फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और रिपोर्टिंग के लिए अगर आपकी बात की जाए तो 29/7/2022 तक आप अपनी जो रिपोर्टिंग है वो आपको करवानी होगी, अपने पेमेंट के साथ में, फ़ीस के साथ में, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। इसके बाद में आपकी जो क्लासेज हैं वो 1/8/2022 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड की आपकी जो शेड्यूल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट को पंजाब का रेजिडेंट होना ज़रूरी है यहाँ पे। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए अदर स्टेट के जो कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए 17 साल आपका मिनिमम रखा गया है। मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स रखी गई है। इसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, और SC ST के लिए 40 मार्क्स आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है। चाहे आपने पंजाब बोर्ड से किया हो या CBSE बोर्ड से किया हो, ये आपका यहाँ पे होना जरूरी है। रिजर्वेशन है दोस्तों, वो पंजाब बोर्ड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके रूल्स रेगुलेशन निर्धारित किए उन्हीं के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है 50% टोटल सीट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो मैनेजमेंट कोटा के तहत फिल की जाने वाली जो सीटें हैं वो फिल की जाएगी, और 50% सीटें हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो आपकी फिल की जाएगी मैनेजमेंट कोटा के तहत। तो 50% सीटें हैं वो आपकी मैनेजमेंट कोटा के तहत CET बेस्ड ही होगा, लेकिन जो 50% सीटें हैं उनकी जो फीस है वो निर्धारित की जाएगी BFUHS के द्वारा। और बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें 50% जो सीटें हैं उनमें फीस निर्धारित की जाएगी जो इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा ही। तो केवल इतना सा डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें 100% सीटें हैं वो BFUHS के द्वारा ही फिल की जाएगी, और उनकी फ़ीस भी आपकी BFUHS के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। बस इतना सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब इसमें आपके बात की जाए रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के तहत जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनमें एडमिशन है वो CET बेस पे ही होगा, तो उनमें आप अपना एडमिशन है वो ले सकते हैं। अब आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स हैं वो आपका PPMET में आपको करना ही होगा। INC का जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग आपको 50%, मतलब कि जो आपका टोटल पेपर होगा उसका 50% स्कोर आपको करना ही होगा। सिलेक्शन वैसे मेरिट बेस पे होगा, और एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा सीट है वो 50% रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 50% जो सीटें हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 100 सीट है, 50 सीटें आपकी गवर्नमेंट कोटा से फिल की जाएगी, और 50%
100% सीटें मैनेजमेंट कोटा की इंस्टीट्यूट खुद ही फिल करेगा, उनकी फ़ीस सब इंस्टीट्यूट खुद निर्धारित करेगा। और जो 50% गवर्नमेंट कोटा के तहत फिल की जाएगी उनमें BFUHS निर्धारित करेगा। तो ये सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए रूल्स है और 100% सीटें वो BFUHS के द्वारा ही फिल की जाएगी गवर्नमेंट की। अब आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका कंप्लीट आएगा। 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका इंग्लिश ग्रामर है वो पूछा जाएगा, 12th लेवल की इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। और इस बार आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी रखा गया है। ये आपके जो 5 पोर्शन है ये INC के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स भी INC के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। तो 5 जो पोर्शन है इसमें आपके लिए एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि इन्होंने प्रोस्पेक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन प्रोस्पेक्ट में 200 मेंशन कर रखा था। और उससे पहले की अगर बात की जाए तो 200 क्वेश्चन थे आपके। और इस बार इनके द्वारा जो OMR सीट दी गई है उनमें 200 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। तो अगर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपके हर एक पोर्शन से आपके 20% आपका पूछा जाएगा। 20% का मतलब है अगर 200 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और इसमें 3 घंटे के समय में आपको जो 5 पोर्शन है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर एक पोर्शन से आपको 40 क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपके हर एक पोर्शन से 20 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जैसे कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, मेजर पोर्शन यही रहता है, तो आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके 120 क्वेश्चन है इस पोर्शन से आएंगे। इंग्लिश ग्रामर से आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपके 40 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका 200 का ये कंप्लीट क्राइटेरिया रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के लिए एक चीज़ आपको समझना जरूरी है कि आपको जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, फिर उसके आपके 4 ऑप्शन वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, या आपको अगर आंसर नहीं आता है तो उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे PPMET में क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना ही रहेगा। अब जैसे कि आपको 4 ऑप्शन है ये करेक्ट रहेंगे, इनमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं को एक भी इसमें स्किप ही करना है, आंसर कुछ भी नहीं देना, तो आपको जो 5th ऑप्शन रहेगा उसको आपको चूज करना रहेगा। अगर आप इन सभी को ब्लैंक ही छोड़ देंगे, जो 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग कटेगा। आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स आपका वहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। अगर आप उसको 5 ऑप्शन को ही ब्लैंक छोड़ देते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे रहेगा। आपका पेपर है OMR बेस्ड रहने वाला है, OMR बेस्ड आपका पेपर है वो रहेगा। और जो एग्जामिनेशन सिटीज़ है वो मेंशन नहीं कर रखी है, वो आपके एडमिट कार्ड में ही आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। अब आपके सीट मैट्रिक्स की या कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो इन्होंने बिल्कुल लास्ट पेज पे मेंशन कर रखा है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कॉलेजेस या सीट्स विल बी डिस्प्लेड लेटर ऑन एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अभी तक इन्होंने प्रोस्पेक्ट में ये मेंशन नहीं किया है। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 100 आपकी 3 टोटल कॉलेज थी, इनमें आपका BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए, जिसमें आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी इंक्लूड की गई थी। तो इसमें प्रीवियस ईयर की कितनी सीट थी गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, या इनके द्वारा अगर 2022 सेशन के लिए अगर आपकी सीट मैट्रिक्स जारी कर दी जाती है तो उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2022 में कितने कॉलेज इंक्रीज़ होंगे या कितनी सीट इंक्रीज़ होती है तो उसकी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब सिलेबस है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इनके द्वारा मेंशन किया गया है। बाकी आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। और इंग्लिश ग्रामर का तो आपका 12th लेवल का ही आता है। जो INC के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो INC ने निर्धारित किया है कि आप 11th और 12th NCERT बेस्ड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा, और 12th बेस्ड की आपकी इंग्लिश ग्रामर है। ये तो सभी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे उनके लिए निर्धारित किया गया, और 50% क्वालिफाइंग स्कोर है वो भी आपका निर्धारित कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक
प्लस आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक, दोनों ई बुक को सेपरेट लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। कम समय में आप इनके माध्यम से अपना 100% सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी कंफर्म कर सकते हो। आपके एफर्ट पे डिपेंड करेगा। आपका एक भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इनसे बाहर नहीं आने वाला है। और आपके इंग्लिश ग्रामर की ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा रखा है, जिसका पूरा सिलेबस है वो आपका इंग्लिश ग्रामर का उसमें कवर होता है। अगर आप इन तीनों ई बुक को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो अगर आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 160 क्वेश्चन का आपका पोर्शन है वो इजीली आपका कवर हो जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस है वो आपका इन्हीं ई बुक में से ही देखने को मिलेंगे। इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो आप इनको अवेल ज़रूर कीजिए, समय वेस्ट ना करें, क्योंकि बिल्कुल कम समय बचा है। 10 जुलाई को आपका एग्जाम है। सोच विचार करने में अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर आपका टाइम है वो ऐसे ही निकलता रहेगा। आपके लिए हर एक मिनट है वो इंपॉर्टेंट है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, ई बुक्स को अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम सी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 3-in-1 ई बुक है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 11th और 12th एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया। ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगी। और इसी तरीके थ्योरी बेस्ड ई बुक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका 3-in-1 ई बुक है वो उसमें आपका कंप्लीट थ्योरी बेस्ड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। दोनों के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर सकते हो। और इंग्लिश ग्रामर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अवेल किस तरीके से करें, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप वहाँ पे फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है, यहाँ पे भी आपको पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद में आपको एक मेल जाता है, उसमें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी सेम मेथड से आप चाहे थ्योरी बेस्ड बुक हो उससे आप अपनी जो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जो आपकी ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर की, वो ई बुक भी आप ऐसे ही आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपका बीएससी नर्सिंग का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ई फॉर्मेट में है। कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन, टेक्स्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट या वर्ब, एडवांस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इडियम, फ्रेजेज, या आपकी जो भी जितना भी 12th बेस आपका ग्रामर का सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी बेस्ड कवर किया गया है। तो आपका इंग्लिश ग्रामर का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया। तो दोस्तों आप तीनों सब्जेक्ट को भी अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप 160 मार्क्स इजीली कवर कर पाओगे। और बाकी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें मेंटल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो वर्बल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियोज़ के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही समय मिले तो वीडियोज़ के माध्यम से आपकी उसकी प्रिपरेशन करवा सकूँ। लेकिन ये आपके लिए मस्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मेजर पोर्शन ये रहता है, और इंग्लिश ग्रामर का अगर आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आप ऑलमोस्ट अपने लिए इतना स्कोर कर लोगे कि गवर्नमेंट में आपकी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या जिन कैंडिडेट के पास में इंस्टाग्राम नहीं है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है @SC007। इस पे मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। SC007 इस पे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि कम समय दिया गया है BFUHS के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को है इसके बारे में जानकारी हो सके और वो अपना समय रहते ही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।